दोस्तों, नीतीश कुमार का पत्ता साफ। हां, बीजेपी ने कैसे बदल दिया खेल। साइडलाइन हो गए नीतीश। जेडीयू बीजेपी में खुला बवाल, गठबंधन टूटना तय। खबर पूरी आपको आगे बता रहे हैं। दोस्तों आपको नमस्ते, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, नीतीश कुमार का पत्ता साफ। हां, बीजेपी ने बदल दिया पूरा खेल। साइडलाइन हुए नीतीश। जेडीयू बीजेपी में खुला विवाद। दिलीप जायसवाल का वो बयान जिससे जेडीयू के लिए खतरे की घंटी, नीतीश कुमार के लिए अलग राहें। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है? क्या सब कुछ एनडीए में ठीक चल रहा है? दोस्तों, क्या बीजेपी अब नीतीश को हाशिए पर डाल रही है? पूरा विश्लेषण आपको दिखा रहे हैं, लास्ट तक आप बने रहिए। बिहार में एनडीए की गाड़ी चुनावी ट्रैक पर तो उतर चुकी है, लेकिन अब उसके पहियों के बीच खटर पटर बाहर आने लगी है। दोस्तों, बीजेपी ने साफ कर दिया है कि इस बार कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है, और यही लाइन अब सीधे नीतीश कुमार की जेडीयू को चुनौती देती दिख रही है। बड़ा सवाल, क्या एनडीए अब भी एकजुट है? क्या इस बड़े छोटे की लड़ाई के बीच जेडीयू प्रवक्ता ने क्या कुछ ऐसा कह दिया? और दूसरी तरफ इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष क्यों कह रहे हैं कोई बड़ा छोटा नहीं है, या बड़ा छोटा जेडीयू बड़ी पार्टी नहीं है, जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में नहीं होगी। दोस्तों, बार बार जेडीयू कहती रही है कि एनडीए में हम बड़े दल हैं, एनडीए में हमारी महत्वपूर्ण भागीदारी है, हम बड़े भाई की भूमिका में हैं। लेकिन आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बता दिया इस खट्टे और खट्टापन के पीछे की पूरी कहानी। बड़ा सवाल, क्या एनडीए अब एकजुट है? क्या अब भी एनडीए अपनी एकजुटता की कसीदे पढ़ेगा, या फिर बीजेपी ने जेडीयू को किनारे लगाने की तैयारी कर ली है? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। दोस्तों, जेडीयू को बड़ी उम्मीद थी कि हमेशा की तरह वो बड़े भाई की भूमिका में होगी। इस बार भी वही चाहत है कि हम ही ज्यादा सीट पे लड़ेंगे। बीजेपी की सीट, चूंकि यही एनडीए में विवाद चल रहा है, अमित शाह को 3 बार आना पड़ा कि समझ जाओ, लेकिन कहां बात बनने वाली है। और अब बीजेपी ने भी अपने रुख को नीतीश कुमार के लिए नई टेंशन खड़ी कर दी है। क्या करेंगे नीतीश? क्या एक बार फिर समझौता करेंगे, या फिर अपनी काबिलियत दिखाएंगे, इधर से उधर हो जाएंगे? बिहार में दोस्तों जल्दी विधानसभा चुनाव है, तारीखों का ऐलान हो जाएगा। आज मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी टीम के साथ बिहार पहुंचे। वहां राजनीतिक दलों के साथ, राष्ट्रीय और जो वहां के क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ बैठकें करी हैं। अलग अलग सुझावों पर चर्चा की गई है, सभी ने अपने सुझाव दिए हैं। उधर मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल के डर से सभी से अब राय लेनी शुरू कर दी है, सभी से अब सहमति लेनी शुरू कर दी है। दोस्तों, चुनाव की तारीखों का किसी भी पल ऐलान हो सकता है, लेकिन अब तक किसी भी गठबंधन में सीटों को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। सभी दल शांत हैं। सभी दलों में ऐसी तस्वीर है जैसे शांति तूफान से पहले वाली, शायद वही है। खैर, इस बीच बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जो बयान दिया वो सचमुच जेडीयू के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। वो सचमुच जेडीयू बीजेपी के रिश्तों की तस्वीर को उजागर कर रहा है। दोस्तों, दावे बड़े भाई छोटे भाई की, लेकिन तस्वीर नहीं है कोई छोटा बड़ा भाई। दिलीप जायसवाल ने साफ कहा कि इस बार कोई बड़ा या कोई छोटा बनने की कोशिश नहीं करे। इस बार कोई बड़ा छोटा नहीं होगा और कोई बनने की कोशिश भी ना करे। यानी जेडीयू को अब बीजेपी के बराबर लकीरों में खड़ा होना होगा, समझौते के साथ। और ये वही जेडीयू है दोस्तों जो पिछले 20 सालों से एनडीए में लीड रोल निभाती आई है। बिहार की खैर जनता तो जानती है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी हमेशा नीतीश के पास रही है। हालांकि चाहे एनडीए में वो रहे हों या महागठबंधन में रहे, मुख्य चेहरा इनका ही रहा है। लेकिन बीजेपी ने अब साइडलाइन करने की तैयारी क्या शुरू कर दी है। क्या नीतीश अगर समझौता नहीं करते हैं, सीटों पे बात को मानते नहीं हैं, तो क्या राहें बदल जाएंगी? बीजेपी के सुर तो बदल रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान से तो यही संकेत मिल रहा है। दोस्तों, जेडीयू हमेशा विधानसभा चुनाव में एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में रही है और बीजेपी के मुकाबले ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी है। और अब दिलीप जायसवाल से पूछा गया कि इस बार क्या इरादा है, जेडीयू तो कह रही है कि हम ही बड़े भाई की भूमिका में हैं,
जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी या नहीं? जेडीयू बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी दोस्तों। यह बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, एक बराबर। यानी वो जो मंशा थी बीजेपी के कि अपना मुख्यमंत्री बनाने की, शायद ये उसी का एग्जाम्पल नजर आ रहा है दोस्तों। इस पर उनका जवाब बता रहा है कि बीजेपी चाह क्या रही है, बीजेपी की मंशा क्या है, बीजेपी की जो कोशिश रही है लगातार कि हम बड़े दल के भूमिका में रहे, लेकिन जेडीयू नहीं चाहती कि सीट ज्यादा दी जाए, और अगर सीट ज्यादा दी जाए तो हो सकता है कि वो हम गेम चेंजर की भूमिका में नहीं रहे। दोस्तों जेडीयू ने भी इस पर जमकर पलटवार कर दिया है, और जेडीयू के पलटवार से तस्वीर और उलझ गई है। जेडीयू प्रवक्ता अरविंदर निषाद जानते हैं क्या कहते हैं? अरविंदर निषाद कहते हैं, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, कि बड़े भाई की भूमिका बदलेगी नहीं। यानी एक तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कोई बड़ा छोटा नहीं, इधर से जेडीयू जवाब दे रही है कि ये बड़े भाई वाली भूमिका बदलेगी नहीं। अगले चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, यानी अगले चुनाव की बात कर रही है जेडीयू। लेकिन सवाल यह कि जब बीजेपी का इरादा बराबरी का दिखता है तो क्या वाकई गठबंधन में सब कुछ ठीक है? अगर दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि बड़ा छोटा कोई नहीं है, एक बराबर सीटों पर जेडीयू बीजेपी लड़ेगी, तो फिर जेडीयू ये क्यों कह रही है कि हम ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे, हम बड़े भाई की भूमिका में होंगे? खैर, ये संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और शायद इसीलिए अभी तक सीटों के बंटवारे की बात और अमित शाह को 3 बार बिहार आना पड़े। दोस्तों दिलीप जायसवाल के बयान पर जेडीयू की तीखी प्रतिक्रिया। प्रवक्ता अरविंदर निषाद कहते हैं पिछले 20 वर्षों से जेडीयू एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में रही है और आगे भी रहेगी, और यह बीजेपी को समझना होगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर हैं, बने रहेंगे। 25 से 30 में भी एनडीए में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, रही है। भारी बहुमत से सरकार बनेगी। वो यानी अपनी दावेदारी ज्यादा हो, अपनी मजबूती ज्यादा हो, खुद स्ट्रांग पॉइंट पे खड़े हो ताकि अपनी बात मनवा सके। और शायद इसीलिए अंदाजा बीजेपी को भी है कि नीतीश को अगर साइडलाइन करना है तो सीटें बराबरी की लेनी पड़ेगी। क्योंकि पिछली बार भी दोस्तों जेडीयू ने ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ा था, बीजेपी ने कम सीटों पे चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बावजूद जेडीयू के मुकाबले बीजेपी की सीटें ज्यादा आई थी। और शायद अगर बराबरी पे चुनाव होता है तो शायद हो सकता है जेडीयू की जरूरत ही ना पड़े बीजेपी को। बीजेपी की जो चाहत है, जो इच्छा है, जो अंदर मन की आवाज है, वो शायद वो पूरी हो जाए और नीतीश कुमार ऐसे ही साइडलाइन हो जाए। तो ये तस्वीर बता रही है दोस्तों कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार की विराजमान अगर रहते हैं, जो कि जेडीयू कह रही है कि मुख्य चेहरा वो थे, वो हैं, वो रहेंगे, बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू थी, है, रहेगी और यही चेहरा स्थिर रहेगा। लेकिन बीजेपी कहती है कि नहीं बाबा, हम एक बराबर लड़ेंगे चुनाव, हम जितनी आप लड़िएगा उतनी हम लड़ेंगे। लेकिन नीतीश कुमार क्या समझौता कर लेंगे या अख्तियार करेंगे अगली राह, क्या चुनेंगे दूसरा रास्ता? इन सब चीजों में कहीं भी किंतु और परंतु कोई शक नहीं है दोस्तों। खैर, सवाल क्या बीजेपी अंदर ही अंदर नीतीश को साइडलाइन कर रही है? क्या बीजेपी भी ये मान चुकी है कि नीतीश कुमार की ब्रांड वैल्यू अब खत्म हो चुकी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उनके नाम पे हमें वोट नहीं मिलेगा, या हमें उनके नाम पे नहीं मिले, उन्हें हमारे नाम पे नहीं मिले? खैर, ये सब हो सकता है, राहुल तेजस्वी का साइड इफेक्ट भी हो। खैर, एनडीए में सब कुछ उतना साफ सुथरा है जितना दिखाया जाता है। क्या एनडीए की एकजुटता अब परत दर परत खुलती जा रही है? क्योंकि वो तस्वीरें नजर आ रही है दोस्तों। क्या अब नीतीश कुमार की भूमिका गठबंधन के मुखिया की नहीं बल्कि सिर्फ मुखौटा भर रह गई है? और क्या बीजेपी अपनी बढ़ती ताकत से जेडीयू को कुचलने की तैयारी में है? और क्या बिहार में एनडीए की एकजुटता सिर्फ एक दिखावा है, एक छल है, एक धोखा है? आप क्या कहते हैं? अपनी राय खुले मन, खुले दिल, खुले विचार से कीजिएगा। नीतीश कुमार की भूमिका इस बार विशेष क्या रहने वाली है, बता के ही जाइएगा। लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चुनाव से जुड़ी
हर खबर आप तक पहुंच रही है, पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया।